अच्छा, ठीक है बेटा। अपन अब मुझे एक आप सबसे आशा है ना, मैं जब पढ़ाऊं ना तो बीच में बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि मुझे समझाने में दिक्कत आती है। मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई टोक देगा तो समझाने में मुझे दिक्कत आती है ना। इसलिए आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है, और गुरुदेव आपसे भी आग्रह है, आप शनिवार को क्यों नहीं क्लास आए बेटा? हर 4 दिन में से छुट्टी रखोगे तो नुकसान आपका है ना। आप मुझे कॉल कर दो, हम लोग कुछ व्यवस्था करवाएंगे। है ना? तो हाँ है, बंगाली क्लब तो नहीं, चौराया है ये, आगे मूसाखेड़ी के आगे वाला चौराया है ना। चलो, तो मैं बढ़ू आगे, है ना। तो जब कोई बात खत्म कर लूं ना, आपके मन में कोई डाउट है तो जैसे ही बात समाप्त कर दूं उसके पश्चात बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे समझाने में भी अच्छा रहेगा। जैसे आपने पूछा है ना, ऐसे ही सभी से अपेक्षा और सहयोग की आशा करता हूँ। क्या हो गया, दुखी क्यों हो? ऐसे मुस्कुराते रहा करो। तो बोलना को गलत थोड़ी बोला मैंने, क्यों गलत बोल दिया क्या? मैं आपके लिए बोला हूँ कि डेली आया करो बस। बस, फिर क्या हो, खुश हो? खुश हो? कौन सी खुशी? कोई खुशी बताओ। चलो। जबरदस्ती की। चलो, तो स्टार्ट करें हम लोग। होमवर्क दिया था ये प्रश्न मैंने, कितना आया था आंसर? दो ट्रेन समान दिशा में चल रही है, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ स्पीड्स ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड 65 किलोमीटर पर आवर respectively. What will be their relative speed? है ना। दो ट्रेन समान दिशा में चल रही है, जिनकी गति 75 किलोमीटर और 65 किलोमीटर है, तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? समान दिशा में चल रही है ना, एक भी इधर से चल रही है और दूसरी भी इधर से ही चल रही है। एक किस स्पीड से जा रही है? 75 किलोमीटर पर आवर। दूसरी किस स्पीड से जा रही है? 65 किलोमीटर पर आवर, है ना। सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड, है ना। फार्मूला होता है S1 - S2, जब सेम डायरेक्शन में आप चल रहे हो, है ना। S1 की स्पीड कितनी है बेटा? 75। S2 की कितनी है? 50। तो 55 65 ना बेटा, ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना है ना। तो ये आप माइनस करोगे बेटा तो किलोमीटर पर आवर भी आएगा, है ना। किलोमीटर पर आवर भी एक साथ आएगा, तो माइनस करोगे 10 किलोमीटर पर आवर आएगा, है ना। इसका आंसर होगा ये वाला। अब एक बात यहाँ पर जो इंग्लिश पढ़ते हैं थोड़ा सा देखिएगा, विल क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद क्या आना चाहिए? B1 आना चाहिए। इज एम आर बी खुद B1 होते हैं, तो बेस्ट फॉर्म आया कि नहीं आया? समझ में आ रही बातें? ऐसे ही आप देखोगे, ये कितने ट्रेन्स बोला? टू ट्रेन्स। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। वर्ब कैसी आ गई? प्लूरल। ये मूविंग कैसा है? V4 है कि नहीं है? V4 के पहले बी का फॉर्म आना चाहिए, बी का फॉर्म आर आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इंग्लिश वाले यदि पढ़ते हो आप लोग तो ऐसी चीजें भी निकाल सकते हैं ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। मैं कहा, हाँ ठीक है, आगे और देखेंगे अपन। चलो बड़े आगे, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका होगा, ये तो होमवर्क में था, है ना। चलो, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में। दूसरी की 45 किलोमीटर पर हो रहे हैं, सॉरी फर्स्ट की, और दूसरी की है 55 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड क्या बोलता है जब अपोजिट यानी विपरीत में? VS मतलब विपरीत, है ना। चलो, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा S1 + S2, है ना।
जब हम एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं तो जो स्पीड रहती है वो जुड़ जाती है। हाँ, ये 45 हो जाएगी। हाँ, ठीक है, प्लस 55 किलोमीटर पर आवर। अब जो मूर्ख ही होगा ये जोड़ने में गलती करेगा ना। चलो, और से बेटा कहाँ गलती करी थी आपने? पहली बात तो मैं आपको गलत क्यों जोड़ते हो, आप अंदाज से क्यों बोलते हो बेटा? जोड़ तो फिर कैसा है 110? तो बेटा ये आपकी गलती है ना, जोड़ते नहीं आ रहा इसका मतलब, प्लस माइनस करते नहीं आ रहा, इससे ज्यादा क्या हमारे शर्म की बात होगी? हाँ? कैसे पहुंच जाएगा 910? चलो, इसके लिए फिर नीचे नीचे उतरना पड़ेगा मुझे। हम्म हम्म। चलो ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब यहां से हमारा जो बेसिक जितना भी था हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अब हमारा दिमाग, अब प्रैक्टिस सेशन चालू हो जाएगा ना, अभ्यास। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जो बेसिक जितना पढ़ना था इस टॉपिक का बेस बना लिया। किसी भी घर को हम बनाते हैं उसमें के नीचे बेस बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, मजबूत बने इसलिए। अब आपकी जो नींव है वो मजबूत हो चुकी है। अब आपको क्वेश्चन को हैंडल करना, मतलब ईड जोड़ना है आपको, ठीक है, कहाँ सेंटिंग जोड़ना है, किस टाइप से करना है। तो ये चीजें अब आ चुकी है आपके लाइफ में, है ना। देखिएगा क्या बोल रहा है, कोई स्कूटर ए से बी किलोमीटर, यदि कोई क्वेश्चन मन में पढ़ लोगे 2 से 3 बार तो नुकसान नहीं हो जाएगा ना बेटा। एक ए स्थान है, दूसरा है बी, ये बता चुका हूं। एक स्कूटर जाएगा जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना, जा रहा है अब, और वापस भी आ रहा है। वापस किस स्पीड से आ रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या पूछा है? एवरेज स्पीड पूछा आपने से, है ना, कि मतलब इधर 20 की गया, इधर 40 से। एवरेज स्पीड का फार्मूला है, जब दो, एवीएस मतलब एवरेज स्पीड है ना, 2xy अपन x प्लस वाई। एक x ये हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो 2 के स्थान, x के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं? 20, y के स्थान पर 40, और 20 प्लस 40 हो जाएगा। अब कुछ महाशय ऐसा भी करने की कोशिश करे होंगे कि नहीं करा? आपको नहीं करना है क्योंकि नीचे क्या है बेटा, प्लस का चिन्ह, ठीक है। चलो तो ये कर दे हम, ये 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 40, अपॉन में ये हो जाएगा 16। बेटा कोई दिक्कत है क्या? उल्टा सीधा क्यों बोलते हो? 40 और 20 60 दिखता है तुम। अरे हर बार क्या तरीका है बेटा? एक बार हो ठीक है, मानता 110 जोड़ने में गलती हो गई, तुम तो हर बार ही गलती कर रहे हो। कॉमन सेंस वाली बात है यार, 20 में जोड़ने में क्या तरीका है ये? बताओ, इतने समझदार व्यक्ति होने के बाद ऐसे करते हो। चलो कोई बात नहीं। चलो क्या बचा हमारे पास? चलो तो इसके बजाय मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, इतना समय लगेगा मुझे। तो 4 चौक 16 ये हो जाएगा, है ना। अब ये रास्ता है अपने पास 160, 6 से डिवाइड करोगे, 6 से 2 जा 12 होता है, माइनस करोगे 4 आएगा, 6 6 जा 36 होता है, फिर 4 बचा, या तो 4 ऐसा लिख दो यहाँ पर,
अपॉन में 6 लिख दो। ये 2 टाइम कटेगा 3 से और 3 से 2 टाइम। अब क्या बचा हमारे पास? 26 अपॉन 26/2/3 किलोमीटर पर हो है ना। एक और हो सकता है इसका, 2/3 का मतलब होता है 26.66 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये जो परसेंटेज की क्लास पढ़े थे उनको मैं बता चुका हूँ। 2/3 कितना होता है? 0.66 होता है। 1/3 33, या तो 0.33 होगा या फिर 33/3.33 भी हो सकता है। ठीक है। हम्म चलो लिख लीजिए जल्दी से चाहे तो। चलो चलो यहाँ ये बता रहा हूँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 19 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से जा रही जो गाड़ी, उसको मीटर सेकंड में कितना होगा। ये सब में ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा की ऐसा प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ, बेसिक में करवा चुका हूँ। किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करने के लिए तो बेटा ये बिल्कुल या तो ट्रिक बना लो कोई, है ना। हाँ चलो नर्मदा मेरी क्लास चल रही है। अरे जो निशुल्क क्लास चलती है ना। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप चलने दो, है ना। ओके चलिए। हम्म हाँ चलो देखे। आपको मालूम है किलोमीटर को मीटर सेकंड में परिवर्तित करने के लिए बेटा इतना सीधा है ना, 18×5 = 90 होता है। हाँ चलो जी चलो बड़े आगे, बहुत बढ़िया। ये मीटर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो आता है आपको, है ना, उल्टा कर दो। हम्म चलो फटाफट। संदीप बेटा मीटर सेकंड लिखना सीखो, है ना। और ये दिनेश रावत जी, आप 25 लिख रहे हो बेटा, मीटर सेकंड लिखो। और भूपेंद्र सोलंकी बेटा आप भी सुधार करिए। अनूपपुर, चल
बेटा जब ऐसे नहीं कट रहा हो ना तो इधर गुणा करने में ही फायदा अपने पास है ना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सोलह का शायद यही आया होगा, ये आया क्या मल्टीप्लाई किया तो? शायद 288 आना चाहिए यार। हम्म, हाँ 288 आएगा शायद। चलो यही आया होगा। चलो अब मैं लिख दूं यहाँ पर, अब आप लोग करो तो ठीक है, नहीं करो तो फिर ये गलत बात है ना। 57.5 है ना, 57.6 किलोमीटर है ना। क्या पूछा, मीटर सेकंड पूछा है क्या? अच्छा किलोमीटर आएगा। चलो अब आप ये नहीं करो ना, अब मैं हर बार काटना सिखाऊंगा तो ये बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। भाग दीजिए सीधा आएगा ना आंसर। हाँ ये काम आपका है, क्योंकि अब हर बार मैं भाग दे के सिखाऊंगा तो बहुत टाइम खराब होता है, ठीक है बेटा, है ना। अब ये घर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो माइंड भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। चलो एक कार 6 सेकेंड में 60 मीटर चलती है। एक कार है जो ऐसे 1 2 3 4 5 6 इतने सेकंड में कितना चल रही है, 60 मीटर चल रही है। अब हमें सबसे पहले तो 1 मीटर का रेशियो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो मैं, आप बताओ 6 सेकंड में 60 मीटर जा रहे हो तो कितना, एक सेकंड में कितना जा सकता है, 10। कैसे, कैसे निकाला, क्योंकि टोटल कितना जा रहा है वो 60 जा रही है। 6 सेकंड में कितना जा रही है, 60 मीटर, है ना। तो ये जो चले जाएगा अपने पास 60 बटे में क्या हो जाएगा 6, और तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब 10 मीटर पर सेकंड है उसकी, आपको क्या पूछा किलोमीटर में, तो क्या करना आपको, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने?
चलो, नहीं आ रहा? चलो, यहां से एक चीज सिखा देता हूं बेटा। आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है 4 घंटे और कितने 30 मिनट, है ना? हाँ, है ना? इस 30 मिनट को आपको सुधारना है। तो क्या करना है, 30/60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपके पास लिखने का तरीका ये बन जाएगा, इसको वापस 4/1/2, है ना? इसको और सुधारोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2। ये आपका टाइम है बेटा, है ना? मतलब 4.5 घंटे का दुगना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9/2 करा तो वापस 4.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो बस, अब आपको बताया मैंने 180 बटे में कितना हो जाएगा, 9/2। इसको और आगे हल करने की कोशिश करोगे आप, है ना? इसको आगे और हल करने की कोशिश करोगे तो 180 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा अपॉन में 9। 9 का रूल ये कहता है डिजिटल सम कर लो। 3 और 9 का रूल सेम टू सेम है। यदि आप सभी नंबर को जोड़ लो और 9 के टेबल या 3 के टेबल में आ रहे तो 9 से विभाजित हो जाएगा। चलो, ये दिख रहा है 9 दूनी 18 होगा, ऐसा सबको दिख रहा होगा। ये 0, 20 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर हो आएगा। कोई ऑप्शन में है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, बड़े आगे। रिद्धिमा राठौड़ बिटिया, इसमें कोई कठिन काम नहीं था। जब भी आपके पास समय दिया हो और मिनट दिया हुआ है तो आपको मिनट में घंटे में परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए 30/16 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर में 16 मिनट होते हैं। तो ये आया 1/2। अब इसको वापस जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 तो ऑलरेडी था 1/2। तो अब इसको सुधारोगे, 4 2 जा 8 और 1 प्लस करोगे 9/2, हॉर्स हो जाएगा। अब आपको मालूम है कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है, 180। कितने घंटे लग रहे, 9/2। अब इसको सुधारेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा कि नहीं, अपन के अपन वाला हो जाएगा। अब आप काटोगे 9 से 2 टाइम और 0 अलग से जुड़ जाएगा और 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा नींद आए तो सोना नहीं है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलिए, बेटा एक बार घूम के बाहर आ जाओ अनन्या बिटिया। 50 सेकंड में कितना जा रही है, 500। तो 1 सेकंड का निकालने के लिए क्या करोगे, 50 500 में 50 का भाग दे दोगे, मतलब 50 सेकंड, 50 सेकंड, 50। सब बताने के बावजूद आप लोग करते यार, है ना? ये क्वेश्चन बताया था 50s कितना मीटर जा रही है, तो क्या हो जाएगा,
अब बेटा ये मिनट दिया है, यहाँ क्या दिया, मीटर दिया, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि स्पीड किस में चाहिए अपने को, मीटर सेकंड में। फिर किलोमीटर में आसानी से बदल सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हो 5 मिनट में 600 जा रही है, तो 1 मिनट का निकाल लो, फिर 1 मिनट के बाद फिर वापस से, या पहले तो ये बता रहा 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 5 गुणित 60 कर दो, 6 पंजे 30, 300 सेकंड, यानी 300 सेकंड में कितना जा रहा है, 6 है मीटर। कैसे करोगे ये, हम्म 2 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18 दूनी 36 बटे में 5, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, है ना, और सब 7 दूनी 10। अब बेटा ये भाग देना आपको आना पड़ेगा ना, आपको ऐसे करके कर लीजिए, कर सकते हो ना। अब मैं हर चीज कराऊंगा तो आपको दिक्कत मुझे भी समझाने में दिक्कत आए, क्योंकि गुणा भाग ने ये तो सब आपके करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस करो, यदि नहीं आता तब पूछो मुझसे, तब मजा आएगा, है ना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आई होगी, है। अच्छा, राइट का चिन्ह भी लगाना, राइट का नहीं, ऐसा गोला भरना बेटा। चलो, बढ़ गया, ऐसे ही होगा। एक बार ऐसे कसरत करके आना दरवाजे के बाहर, है ना। नहीं, यहाँ नहीं, आलसी यहाँ नहीं फैलाना है। जिस, हाँ, कसरत करो, हाँ हाँ, वेरी गुड, आ जाओ, शाबाश, हाँ, वेरी गुड, आ जाओ बेटा। चलो बढ़े आगे, चलो। एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता, 1.5 नहीं, सॉरी, अरे 1 किलोमीटर और 200 मीटर जा रहा है ना, मतलब 1200 मीटर जा रहा है कुल मिला, है ना। तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रफ्तार चाहिए। एक एक चीज सुधारना पड़ेगा। 1.2 किलोमीटर कितना मीटर होता है, देखो 1.2 कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1200 मीटर। 3 मिनट, ये मीटर MTR कर देता हूं, 3 मिनट, 3 इंटू 16, अरे हाँ, तो कितना सेकंड हो जाएगा, 180 सेकंड। यानी मतलब ये है कि 180 सेकंड, 180 सेकंड में कितना जा रहे हैं आप, 1200 मीटर जा रहे हो। तो 1 मिनट का निकाल, 1 सेकंड का निकालने के लिए क्या करोगे, 1200 अपॉन में 180, 0 से 0 खत्म, 6 से 3 टाइम, है ना, 6 से 2 टाइम, यही है ना, एक 0 आ जाएगा। देखो क्या करा मैंने, 12 अपॉन में 180, 0 से 0 खत्म हो जाए, इसको आप काटोगे 6 से तो 3 टाइम कटेगा,
और ये कटेगा 2 टाइम और एक जीरो साथ में है ना, यानी ये आएगा। अब इसको मत करो, कुछ मत करो, इतना ही मान लो। क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है ना, 20/3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि करोगे तो 1 मिनट का, 1 सेकंड का आएगा, लेकिन अपने को नहीं करना। क्या तरीका अपनाएंगे, अपने को क्या पूछा, किलोमीटर पर हॉर में पूछा है ना, 30/3। अब ये मीटर सेकंड में है, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे आप, 18/5, 5 से 4 टाइम होगा क्या, 3 से 6 टाइम, क्या बचा। अब वहां करते तो आपका पॉइंट में आंसर आता कि नहीं आता, और हल करने में दिक्कत आती ऐसा। ठीक है बेटा, तो ऐसा एडवांस तरीका आपको सिखाना है, ये वाला 24 मीटर नहीं आएगा ना। ऑप्शन ए आएगा बेटा, किलोमीटर पर हॉर। रिद्धिमा राठौड़ बेटा क्या बोल रहे हो, चलो, क्या नींद आ रही, जाओ फटाफट, क्या हुआ, चलो बड़े आगे। हम्म, कोई बात नहीं, अब आप लगा दो, आप अच्छे इंसान हो ना, आलोचना करने की बजाय यदि हम कर दे तो और अच्छा रहेगा, अगली बार उनमें भी नैतिकता आ जाएगी, है ना। चलो, हाँ, 15 घंटे में 15 हॉर्स में 1620 किलोमीटर जा रही है, तो वन पर हॉर्स का स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, 1620 में किससे डिवाइड करेंगे, 15 से, तो 1 घंटे की चाल आ जाएगी, उसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर सदा। मेरा इंतजार मत करिए, आप अपनी कॉपी में, है ना, कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं ना। कितना लिखा है ये, भाग देना है 1 घंटा का जो भी आएगा। डिवाइड, चलो मैं अब कर देता हूँ, है ना, आप सबने। हम्म, ठीक है, 15 हॉर्स में कितना जा रहे हैं, 1620 किलोमीटर, 15 घंटे में 1620 किलोमीटर, तो 1 घंटे का निकालने के लिए 1620/15, है ना, 1 हॉर्स का निकालने के लिए क्या करोगे, तो इसको काटोगे बेटा, तो 108 किलोमीटर पर हॉर आएगा, है ना। अब ये सब काटना कैसे, ये आपको आता है अच्छे से, है ना। अब मैं इसमें अपना, आपका कीमती समय खराब नहीं करूंगा, है ना। चलिए, ये किस में आया, किलोमीटर में, इसको मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1085/18, 18 से काटोगे 6 टाइम जाएगा शायद, और ये हो जाएगा 5/सेकंड, है ना। और ये बेटा आ रहा था क्या, इस तरीके से लाया था आपने,
बेटा तरीका यही है ना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। बेटा जो मेन तरीका ना इससे करना है। आप हो सकता है तुक्का मार लोगे ना, वो चल जाएगा, लेकिन हर बार किस्मत आपके साथ नहीं होगी, कभी कभी किस्मत खराब होगी। पता है कल मैंने टेस्ट दिया है ना, 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक बिल्कुल बहुत खतरनाक गए है ना, बहुत अच्छा पेपर गया। 61 के बाद 80 तक यहाँ केवल 2 नंबर आए, है ना। यहाँ बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छा पेपर जा रहा, मेरा बहुत शानदार टेस्ट। और यहाँ जब मैं करा तो केवल कितने नंबर आए, 2 नंबर। अब सोचो 18 नंबर तो मैंने खत्म कर दिए सिलेक्शन से पहले, फुर्सत से बाहर टेस्ट में। ठीक है, तो इसलिए तुक्के कई बार नहीं लगते और कई बार लग जाते हैं, किस्मत और आपके अच्छे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है ना। यदि आप किसी के प्रति नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है ना। अच्छे इंसान तभी बन पाओगे जब आप उसके प्रति हमेशा अच्छी सोच, करुणा का भाव, करुणा मतलब हाँ सामने वाले के प्रति सहानुभूति, है ना। अब आपने क्या किया, वहां गेट नहीं लगाया, मुझे शिकायत करी, इसके वजह आप गेट लगा देते तो प्रिंस जी को भी अच्छा लगता, है ना। फ्रेंडशिप, चलो, एक अच्छा मित्र ये होता है जो अपने दोस्तों को परेशान नहीं करे। चलो बेटा 3 मिनट बाद इंग्लिश की क्लास चालू हो जाएगी, तो थोड़ा सा चलो इस क्वेश्चन को देखिए। मतलब ये बोल रहा है 75 किलोमीटर की स्पीड से मैं जा रहा हूं, है ना। मुझे कितना जाना है, 300 किलोमीटर। अब यहां से यहां तक मैं जा रहा हूं 75 किलोमीटर पर आवर से। ये क्या है बेटा, ये दूरी है, डिस्टेंस है ना। ये मेरे पास क्या है, चाल यानी स्पीड है। ठीक है, स्पीड, चाल। क्या पूछा उसने, समय। समय टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस से 300, किस स्पीड से जा रहे हो आप, 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए। भैया नीचे साइड में बिलाला है, बिलाला नीचे साइड में है, थोड़ा सा ऊपर है निवाड़ पे, तो बिला जा रहा है। ये डिवाइडेशन नीचे ऊपर की बात नहीं बता, मैं तो ये बोल रहा हूँ अलीराजपुर एक जिला है। हाँ भैया अलीराजपुर बिलाला, बिलाला है, बिलाला कंफर्म। ये बेटा दीपिका मिल नहीं है, यहाँ बिलाला है। चलो अब मैं अपनी मैथ्स की क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दिया है ना। ये भी आपका होमवर्क में है, और ऐसे ये भी आपका होमवर्क में। और इतना प्यारा रिस्पॉन्स रहा बेटा, तो कल मैं आपकी ये क्लास भी समाप्त कर दूंगा। ठीक है, कल ये टॉपिक्स, हाँ जल्दी से चले जाइए। ठीक है, चलो।